साथियों नमस्कार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी। दोस्तों आज पुनः एक बार पहुंचा हूं अपने खेतों में और आपको दिखाना चाह रहा हूं कि देखिए यहाँ ट्रैक्टरों से जो जुताई हो रही है और 2 ट्रैक्टर लगे हुए हैं। पूरी लगभग जुताई फाइनल की ओर है। 1 या 2 दिन में जुताई हो जाएगी पूरी। मडुए का बीज डाल दिया गया है और ये देखिए हमारी माताएं बहनें जो हैं अपने कार्य पर जोश व खरोश के साथ। पहाड़ की नारी कभी न हिम्मत हारी, क्योंकि पहाड़ की महिलाओं पर ही पहाड़ की खेती और पहाड़ के काम निर्भर करते हैं। जिस दिन अगर पहाड़ से मातृशक्ति ने ये समझो कि अगर दराती और कुदाल छोड़ दिए तो समझो कि पहाड़ वीरान हो जाएगा। अभी भी जो पहाड़ बचे हैं वो हमारी माँ बहनों की बदौलत बचे हैं और ये खेती जो कृषि हम कर रहे हैं यह भी केवल हमारी माँ बहनों की बदौलत ही बचे हैं। सलाम है हमारी माँ बहनों को जो आज भी पहाड़ में इस आधुनिकता के युग में भी पहाड़ में अपनी खेती बाड़ी और पूरे कारोबार को समेटे हुए हैं। ये देखिए काफ़ी समतल उपजाऊ यह खेती है। काफ़ी दूर तक फैली हुई यह समतल खेती धान के लिए कभी यह मशहूर हुआ करती थी। यह हमारा सामने इटलेश्वर महादेव का मंदिर। साथियों यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। यहाँ पर स्वयंभू शिव विराजमान है, अर्धनारीश्वर के रूप में विराजमान है। कभी आपको दिखाया जाएगा कि जो शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है इस इटलेश्वर महादेव में अर्धनारीश्वर के रूप में, वह स्वयं प्रकट हुए हैं और उनका आकार लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। और ऐसा बताया जाता है पुराणों में कि जो शिवलिंग यहाँ पर है अर्धनारीश्वर के रूप में, वह इसके बाद केवल दक्षिण भारत में ही मिलता है। ऐसा एक अद्भुत शिवलिंग यहाँ पर है। और ये हमारा इटलेश्वर के यहाँ पोर्शन, यह साइड जो है इटलेश्वर साइड की, ये देखिए दोस्तों काफ़ी मैदान यह एरिया है। उपजाऊ यह खेती यहाँ पर मानी जाती है। हमारी माताएं खेतों में पूरे मनोयोग से लगी रहती हैं और उन्हीं की बदौलत पहाड़ की खेती अभी भी जीवित है। जिस दिन हमारी माँ बहनें बेटियाँ इस काम को करने से मना कर देंगी, उस दिन पहाड़ जो है पूरा तरह वीरान हो जाएगा। क्योंकि पहाड़ की जो खेती है वो हमारी माँ बहनों पर ही निर्भर है। चाहे वो घास का कार्य हो, चाहे वो खेती का कार्य हो, कोई भी कार्य हो, वह हमारी माताओं पर निर्भर करता है। देखिए दोस्तों आपको दिखा, दोनों ट्रैक्टर यहाँ पर लगे हुए हैं। काफ़ी समतल यह खेती है। यहाँ पर काफ़ी दूर तक का यह एरिया धानों के लिए यह इलाका कभी विख्यात था, जहाँ पूरी तरह से धान की पैदावार होती थी। और सामने इधर जहाँ पर आपको चीड़ों के पेड़ दिख रहे हैं, वहाँ पर कभी नहर हुआ करती थी। वहाँ से गूल हुआ करती थी, जो गूल के माध्यम से पानी आया करता था। अब जो है नदी का स्तर काफ़ी नीचे होने की वजह से ना वो गूल रही, ना लोगों ने धान बोए हैं। क्योंकि धान बोना काफ़ी लंबे अंतराल से यहाँ के लोगों ने धान बोना छोड़ दिया है। केवल मडुए की खेती और झंगोरे की खेती की जाती है, जिसमें उड़द, भट, गहत, लोबिया काफ़ी मात्रा में यहाँ पर तो उसकी पैदावार की जाती है। ये देखिए दोस्तों, यह एक नज़ारा है। यहाँ पर स्वयं विराजमान स्वयंभू शिव हैं यहाँ पर।
अर्धनारीश्वर के रूप में। घाटी की यह खेती है, जालली घाटी। पौराणिक काल में यह धान की खेती के लिए विख्यात थी कभी। आज सूअर, बंदर और आवारा जानवरों की वजह से खेती को काफ़ी नुकसान हुआ है और पलायन की मार भी इन खेतों पर पड़ी है। कई जगहों पर लोगों ने अपनी खेती बंजर कर दी है, बंजर हो चुकी है खेती कई जगहों पर। फिर भी अभी लोगों ने खेती अभी जारी रखी है, अधिकाधिक लोगों ने। और इधर मैं आपको दिखाऊं, हमारा यह कालिका माता का मंदिर है। माँ कालिका यहाँ पर साक्षात रूप में विराजमान यहाँ पर रहती हैं। सामने देवपुरा और उसके ऊपर तकुल्टी का गांव, और ऊपर जो अंतिम छोर पहाड़ियों का दिख रहा है वो नागार्जुन का हमारा एरिया। माँ कालिका ऊपर साक्षात विराजमान। ये देखिए साथियों, कितना सुंदर यहाँ की खेती है, कितनी बहुत सुंदर खेती है, बिल्कुल मैदान खेती है। काफ़ी केवल इस खेती को ज़रूरत है सिंचाई की। हम केवल वर्षा पर निर्भर यह खेती है, इसलिए जब बरसात नहीं हो पाती तो फसल उतनी बढ़िया नहीं होती है। अन्यथा बरसात की स्थिति में काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पर पैदावार होती है साथियों। शाम का यह समय है, काफ़ी अच्छी है लोकेशन। यहाँ पर काफ़ी गाँवों की खेती यहाँ पर है। तो साथियों, इसी के साथ आप सबसे विदा लेंगे। यह हमारी खेती थी। तो अभी क्योंकि दूसरे पोर्शन में हमारे वहाँ ट्रैक्टर जा नहीं सकता है, तो वहाँ बैल किसके पास है नहीं, इसलिए उधर की खेती बंजर कर दी गई है। तो साथियों, इसी के साथ जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, नमस्कार, जय पहाड़, जय पहाड़ी दोस्तों।